हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब में। आइए आज ट्रांसफॉर्मेशन के अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ाया जाएगा। तो उस नियम की तरफ बढ़ते हैं, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से असर्टिव वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी में और एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव वाक्यों में बदला जा सकता है। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी के बारे में जान लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनके अंतर्गत हम दुख, हर्ष और प्रसन्नता, नफरत, है ना, प्रशंसा आदि शब्दों, क्रोध आदि शब्दों को, आदि भावों को व्यक्त करते हैं। आश्चर्य, क्रोध, दुख, नफरत, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करते हैं, वह वाक्य एक्सक्लेमेटरी होते हैं और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन उसमें लगा रहता है। तो बढ़ते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं इस पार्ट को। देखिए, एक्सक्लेमेटरी की पहचान मैंने आपको बताई ही कि इनके अंतर्गत हम किन भावों को व्यक्त करते हैं वाक्य में। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 में हाउ व्हाट से शुरू होने वाले वाक्यों को किस प्रकार से हम परिवर्तित करेंगे, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो रूल नंबर 1 में हाउ व्हाट के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो इसकी जगह वेरी का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है कि हाउ व्हाट के बाद अगर किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब शब्द का प्रयोग किया गया हो तो आप उसके हाउ व्हाट के स्थान पर वेरी का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 कहता है व्हाट के बाद नाउन आए तो भावार्थ के अनुसार ग्रेट, नाइस, फाइन, वंडरफुल, स्ट्रेंज, मार्वलस, पेकुलियर, टेरिबल आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे अगर व्हाट के तुरंत बाद किसी नाउन शब्द का प्रयोग किया गया हो। चलिए इसको अभी एग्जाम्पल में समझते हैं आगे। एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी है व्हाट अ बर्ड इट वाज, तो क्या करेंगे, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, क्योंकि यहाँ पर बर्ड सुंदर हो सकती है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर व्हाट को हमने वेरी में बदल दिया और असर्टिव में मैंने स्टार्ट किया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर बनाना। तो यहाँ पर क्या किया, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, इस प्रकार बदलेंगे। हाउ फास्ट सी मूव्स, सी मूव्स वेरी फास्ट, है ना। हाउ को किस में बदल देंगे, वेरी में। फास्ट क्या है, एडवर्ब है, आप जानते ही हैं। तो सी मूव्स वेरी फास्ट। व्हाट ए नाइस वेदर इट वाज ए वेरी नाइस वेदर, क्या करेंगे, व्हाट को वेरी में बदल देंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और बात समझ लेते हैं। जिन एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में सब्जेक्ट स्पष्ट न हो, जहां सब्जेक्ट स्पष्ट न हो तो डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं इट एक डमी सब्जेक्ट है, तो उसको हम डमी सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, इट इज अ ब्यूटीफुल सीन। तो सीन, सीन क्या है, सुंदर हो सकती है ना, तो उसके लिए हम ब्यूटीफुल का प्रयोग कर लेंगे। व्हाट एन आर्ट, है ना, क्या कला है, इस प्रकार। तो इट इज अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट या ग्रेट आर्ट, ऐसा भी आप कह सकते हैं, इट इज अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट अ होटल, क्या होटल है ना। तो होटल शानदार का भाव देता है, इट इज अ ग्रैंड होटल, ग्रैंड मीन्स क्या होगा, शानदार। व्हाट ए फॉल, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, इट इज अ ग्रेट फॉल, मतलब क्या नुकसान है, क्या नुकसान है अपना, है ना। तो यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान है या कितना बड़ा नुकसान है, इस प्रकार से। और अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, नियम नंबर 2 की ओर। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे रूल नंबर 2 में ओ दैट, वुड दैट, एलास से प्रारंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्यों को असर्टिव में बदलना। जो वाक्य ओ दैट, वुड दैट, एलास से प्रारंभ होते हैं, ऐसे एक्सक्लेमेटरी वाक्यों को किस प्रकार असर्टिव में बदला जाता है, इस नियम के अंतर्गत नियम नंबर 2 में हम सीखेंगे। आइए, मैं वादा करता हूं अगर आप मेरे इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आप एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे। चलिए बदलना प्रारंभ करते हैं। रूल देखते हैं। ओ दैट, वुड दैट को सब्जेक्ट प्लस विश दैट प्लस अदर वर्ड्स में बदल देते हैं। जो वाक्य ओ दैट, वुड दैट से प्रारंभ होते हों उन्हें क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विश दैट। सब्जेक्ट जो भी होगा इट भी डमी सब्जेक्ट के रूप में, कहीं कहीं इट भी हो सकता है और कहीं कहीं आई भी हो सकता है ना।
तो यू भी हो सकता है। इस प्रकार के सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विच दैट प्लस अदर वर्ड्स जोड़ देंगे। नंबर 2 एलास, जो वाक्य एलास से प्रारंभ होते हैं उनके लिए क्या करेंगे, इट इज सैड, इट इज सैड, ये इतना जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, इट इज सैड, उसके बाद में दैट लगाएंगे और अदर वर्ड्स लिख देंगे। इट इज सैड दैट अदर वर्ड्स, इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी, काश मैंने अपना धन ना गंवाया होता, ना नष्ट किया होता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई विश में बदल देंगे। आई विश दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी, क्या करेंगे, आई विश, वो दैट को आई विश में बदल देंगे और दैट लगाकर आगे लिख देंगे। आई विश दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी। फिर अगला, ओ दैट शी वर यंग अगेन, है ना, काश वह फिर से युवा होती, काश वह फिर से जवान होती, इस प्रकार से। तो आई विश दैट शी वर यंग अगेन, इस प्रकार लिख देंगे। ओ दैट को आई विश में बदल देंगे, जैसा कि यहाँ पर नियम में बताया है मैंने। अगला क्या करेंगे, एलास शी डाइड सो यंग, तो एलास को किसमें, इट इज सैड में बदल देंगे। तो लिखेंगे इट इज सैड, इट इज सैड, यह दुख की बात है। इट इज सैड दैट शी डाइड सो यंग, इट इज सैड दैट शी डाइड सो यंग, इस प्रकार एलास को इट इज सैड में बदल देंगे। ओ दैट, फिर आ गया ओ दैट आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। तो इस प्रकार आई विश दैट आई वर अ किंग, मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता। इस प्रकार आइए नियम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए थर्ड और लास्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड और लास्ट रूल में हम पढ़ेंगे हुर्रा, ब्रावो, वेल डन से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में। जो वाक्य हुर्रा, ब्रावो और वेल डन से शुरू होते हैं, तो हुर्रा का प्रसन्नता जताने के लिए हुर्रा का प्रयोग किया जाता है, ब्रावो और वेल डन प्रशंसा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें आप किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। खुशी प्रशंसा के भाव अनुसार हुर्रा को जॉय तथा ब्रावो वेल डन को प्रेज में बदल देते हैं। ब्रावो और वेल डन को प्रेज में, हुर्रा को जॉय में। जैसे यहाँ पर मैंने रूल लिख रखा है, देखिए, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय या प्रेज, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय और प्रेज। जॉय करेंगे प्रसन्नता के लिए, अर्थात हुर्रा जहाँ होगा वहाँ जॉय लिख देंगे, और प्रेज करेंगे ब्रावो वेल डन के स्थान पर, प्लस दैट प्लस अदर वर्ड्स, फिर दैट लगाएंगे, अदर वर्ड्स को जोड़ देंगे। अगला देखते हैं फे फे, जहाँ फे फे लिखा हो, फे फे का अर्थ होता है इनमें छी छी। इस प्रकार से जहाँ तिरस्कार या घृणा की भावना हो, घृणा या तिरस्कार के लिए फे फे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को हम किस प्रकार शुरू करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब होता है घृणा या तिरस्कार। इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, प्लस दैट प्लस अदर वर्ड्स को जोड़ देंगे। आइए एग्जांपल्स में समझना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी में, ब्रावो यू सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स, जो मैंने अभी यहाँ पर लिख रखा है ब्रावो। ब्रावो के लिए क्या मैंने बताया, यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स, इस प्रकार से। नेक्स्ट वाक्य को देखते हैं, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, हमने मैच जीत लिया। ये प्रसन्नता के लिए हुर्रा शब्द आता है, तो इसके लिए लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव ऑन द मैच। वेल डन, वेल डन यू गेट सेलेक्टेड, तो वेल डन प्रशंसा के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या लिखेंगे, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू गेट सेलेक्टेड। अब यहाँ पर लास्ट देखते हैं, जो यहाँ मैंने फी फी के लिए बताया, फी फी का मतलब छी छी घृणा तिरस्कार के लिए फी फी, ही इज अ थीफ, तो इसके लिए क्या करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट ही इज अ थीफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा इंटरचेंज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो इंटरचेंज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का होगा। तब तक के लिए